गाइज यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी से आज हम पहुँच चुके हैं सेशन नंबर 6 पर। सेशन नंबर 6 पर यहाँ हम लोग आज पहुँच चुके हैं गाइज। अभी तक मैं इसके 5 सेशंस आपको करा चुका हूँ, जिसमें आपने खूब अच्छे से वोकेबलरी को समझा और सीखा। यस गाइज, यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टरों से ही रिलेटेड और अन्य वर्ड्स को बारे में, जहाँ हम लोग आपको बताएंगे कुछ अन्य वर्ड्स जो कि डॉक्टरों से ही संबंधित हैं। यस गाइस, तो यहाँ पे आज कुछ नया सीखने के लिए जुड़ जाइए हमारे ग्रुप से। गाइस, अब तक मैं आपको यहाँ पर खूब सारे इसके करा चुका हूँ सेशन, यानी कि 5 सेशन करा चुका हूँ और लगभग पूरी कंप्लीट बुक हम लोग करा रहे हैं इस पर। नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पे इसको ऐसे डिस्क्रिप्टिव ना पढ़ा करके डायरेक्ट बात करूँगा सिर्फ इसके सेशंस की, यानी कि इसके अंदर आए हुए वर्ड्स की। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको थ्योरी वाइज इसको पढ़ा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे काफ़ी बच्चों के मैसेज आए कि सर आप इसको डायरेक्ट पढ़ाइए वोकेबलरी को इसकी, तो मैं डायरेक्ट वोकेबलरी को पढ़ाऊँगा इसकी। फ़िलहाल आज मैं इसके बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आज बात कर रहे हैं द स्ट्रेटनर्स की, यानी कि मजबूती वालों चीज़ों की। तो यहाँ पर गाइस पहला तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द ऑर्थोपेडिस्ट इज़ कॉल्ड फ्रॉम द ग्रीक रूट्स ऑर्थो। पहला वर्ड जो है आपका ऑर्थोपेडिस्ट आपका आया ग्रीक रूट ऑर्थो से, ऑर्थोज जिसका मतलब है स्ट्रेट या करेक्ट, और पैडोस मतलब चाइल्ड। पैडोस मतलब चाइल्ड। तो ऑर्थोपेडिस्ट मतलब द ऑर्थोपेडिस्ट बाय एटामोलॉजी, यानी कि अगर इसके रूट वर्ड पर जाएं, एटामोलॉजी पर जाएं इसके, तो स्ट्रेटन चिल्ड्रन, एक ऐसा बच्चा जो बहुत स्ट्रेटन हो। द टर्म वाज कॉइंड इन 1741, ये टर्म आपकी ली गई थी 1741 में बाय द ऑथर ऑफ ए टेक्स्ट बुक्स ऑन द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। At that time, the correction of spinal curvature in children was a main concern of practitioners of orthopedics. Today, the specialty treats deformities, injuries and disease of the bones and joints. अगर आज बात करें तो यहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ या इंजरीज़ या फिर किसी प्रकार की कमी आ जाए हड्डियों में, तो उसके लिए ऑफ एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, यानी कि अब ये बच्चों, बड़ों, बूढ़े सबके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है गाइज यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ऑर्थोपेडिक। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ऑर्थोपेडिक, तो इसका जो एडजेक्टिव रहेगा इसी से बना आपका ऑर्थोडोंशिया। ऑर्थोडोंशिया, द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ इज बिल्ट ऑन ऑर्थोस प्लस ओडोंटोस टूथ। द ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब दांतों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ऑर्थोडोंटिस्ट क्योंकि दांत आपके बड़े मजबूत और हार्ड मटेरियल से बने होते हैं, उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ऑर्थोडोंटिक। द हार्ट, देखिए जब भी किसी वर्ड में अगर आपका आ जाए कार्डियो, कार्डियो मतलब बात हो रही है हार्ट की। किसकी बात होगी आपकी? हार्ट की। और लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी। तो कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट का स्टडी करना, हार्ट का स्टडी करने वालों को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिकल, इसी से बना आपका कार्डियोलॉजिस्ट, इसी से बना आपका गाइस ये बहुत सारे वर्ड। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट ये आपका नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे खूब सारे वर्ड आपके इसी से बने हैं गाइस, ये मैंने आपको सब लिखवाया यहाँ पे। सो गाइस, तो कार्डियो का मतलब हो जाएगा आपका हार्ट से। सो कार्डियक कंडीशन रेफर्स टू सम malfunctions of the heart. A cardiogram is an electricity produced record to the heartbeat. The instrument that produces this record is called cardiograph. कार्डियोग्राफ मतलब जो हार्ट के, देखिए कार्डियो मतलब हार्ट, कार्डियो मतलब हार्ट और ग्राफ मतलब यस डायग्राम जो भी बनते हैं वो उसको बोलते हैं गाइस। सो कार्डियोग्राफ मतलब एक ऐसा ही मशीन जो कि आपकी हृदय की स्पंदन गति को नाप रही हो, बता रही हो कि हार्ट कैसे कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें नापने वाली, उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ। अब गाइस इसी से बना आपका नर्वस सिस्टम से। न्यूरोलॉजिस्ट डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक न्यूरॉन, नर्व प्लस लोगोस साइंस। देखिए न्यूरोलॉजिस्ट मतलब बना है आपका वर्ड, दो वर्डों से मिलकर, जिसमें न्यूरॉन मतलब नर्व और लोगोस का मतलब स्टडी से है। तो नर्व का स्टडी करना न्यूरोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं नर्व के स्टडी करने वाले को, जो नर्व का आपका अध्ययन करता है। न्यूरोलॉजी का जो एडजेक्टिव है वो है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिया इज अ क्यूट पेन अलोंग द नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस। न्यूरोलॉजिया मतलब एक पेन जो कि
नर्व्स में हो रहा हो आपकी, उससे बना है वर्ड आपका न्यूरोलिस्ट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, नर्व्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना। न्यूरोसिस कंबाइनिंग न्यूरॉन एंड ओसिस, ये ओसिस एक आपका सफिक्स है जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल यानी कि असामान्य होना, यानी कि न्यूरोसिस का मतलब कुछ कमी या विकार आना आपके नर्व सिस्टम में, उसके अध्ययन को बोल देते हैं, उसके विकार को ठीक करने वाले को बोल देंगे आप न्यूरोसिस। माइंड यानी कि न्यूरोसिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेंटल अनबैलेंस, अ फुल ब्लॉन मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड अ साइकोसिस। अगर कोई फुल ब्लॉन मेंटल डिसऑर्डर हो तो उसको बोलते हैं साइकोसिस। अ वर्ड बिल्ट ऑन ग्रीक साइक, ये ग्रीक से बना वर्ड है आपका साइक से, साइक मतलब स्पिरिट या सोल यानी कि माइंड वगैरह, और प्लस आपका लगा यहाँ पे ओसिस, सो साइकोसिस। अ ट्रू साइकोटिक हैज़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, एटलीस्ट विद रियलिटी एज मोस्ट ऑफ अस perceive it through, though no doubt psychotic people have their own form of reality। साइकोटिक लोग वो लोग जो रियलिटी को खो चुके हैं, बिल्कुल अपनी खुद की उनकी एक फॉर्म ऑफ रियलिटी होती है। बिल्ड ऑन साइक प्लस अर्शिया मेडिकल हीलिंग, साइक्रेटिस्ट बाय एटामोलॉजी इज अ माइंड हीलर, द स्पेशलिटी इज साइक्रेटरी, इज द एडजेक्टिव इज साइक्रेटरी, इसका जो एडजेक्टिव है वो साइक्रेट्रिक है। सो गाइज यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो उसने दिए उनसे रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। पहला वर्ड उसने कहा ऑर्थोस, क्या कहा? ऑर्थोस, जिसका मतलब है स्ट्रेट या करेक्ट, स्ट्रेट या करेक्ट। अब आपको इसी से जुड़े हुए कुछ वर्ड आपको बताने होंगे, यस, जो भी आपको लग रहे होंगे आप उनको करेक्ट करके बना सकते हैं वर्ड। उसके बाद में गाइज उसने दिया आपको यहाँ पे पेडोस, चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए। उसके बाद में आपका ओडोंटस यानी कि टूथ के लिए, कार्डिया मतलब हार्ट, लोगोस मतलब साइंस या स्टडी, न्यूरॉन मतलब नर्व, और एलॉग्स मतलब पेन। ये कुछ वर्ड आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हुए। और भी वर्ड थे यहाँ पे, वर्ड नंबर 8 यहाँ पे जो छुप गया है वो ओसिस है गाइस, दिख नहीं रहा है जो ओसिस। ओसिस यानी कि एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन, एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशंस। उसके बाद में आपका ITIS ETS इन्फ्लेमेशन। साइक मतलब स्पिरिट, सोल और माइंड, जब भी ये वर्ड कहीं आएंगे तो उसका मतलब इनके मतलब यही रहेंगे। और उसके बाद इर्शिया, जब भी ये वर्ड आएंगे तो मेडिकल हीलिंग, और गिरीज मतलब ओल्ड एज, गिरास। तो यहाँ पे कुछ वर्ड उसने बना के दिखाए, इनका प्रोनाउंसिएशन पे दिया है, उसको कीजिएगा। यहाँ पे प्रोनाउंस करना है वर्ड को ओनली, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको मैच करना है गाइस, देखिए मैच। पहला वर्ड है आपका ऑर्थोपेडिक्स, क्या वर्ड है गाइस आपका? ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स मतलब ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मेशन यानी कि हड्डी से संबंधित। तो ऑर्थोपेडिक्स मतलब ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई करेक्ट। ऑर्थोडोंसिया, गाइस अभी बताया मैंने आपको, डोंसिया मतलब दांत से संबंधित वर्ड रहेगा आपका ये। तो ऑर्थो मतलब हड्डी, और दांत आपके रहते हैं हड्डी जैसे मजबूत। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीथ। अगला है न्यूरोलॉजिया, थर्ड है आपका न्यूरोलॉजिया, ये नर्व पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है गाइस। उससे अगला आपका न्यूरिटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व। और अगला है ग्रेडिक्स, ये आपका हो जाएगा स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली, यानी कि बड़े लोगों के लिए, जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए, सॉरी गाइस। यहाँ पे ये इस तरह से आप मैच करें इसको। आगे देखिए गाइस, कार्डियोग्राम मतलब, कार्डियो मतलब हार्ट के लिए लगता है गाइस। कार्डियोग्राम, ग्राम मतलब नापना कुछ, तो कार्डियोग्राम रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, जो हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। सेकंड आपका कार्डियोग्राफ, जो कार्डियोग्राफ मतलब दिखाता हो, जो हार्ट के स्पंदन को दिखा रहा हो बकायदा ग्राफ के जरिए, तो उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स, यानी कि ई इसका आंसर हो जाएगा। न्यूरोसिस मतलब ये आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए आता है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद आपका आंसर है साइकोसिस यानी कि आपका मेंटल अनबैलेंस के लिए, साइको मतलब मेंटल के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और साइकेट्री मतलब आपका ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अब ये कुछ वर्ड्स हैं आपके जिनमें पूछ रहा है कुछ आपसे, आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स। कोशिश कीजिएगा देने की इनके आंसर आप। यस गाइस, अभी मैं इसको भी जारी रखूँगा, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको जारी नहीं रखूँगा, इसको पूरा जारी रखेंगे हम लोग बुक को। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट बुक में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जब कराऊंगा आपको, तो मैं सिर्फ आपको कराऊंगा इस बार रूट वर्ड्स ओनली। रूट वर्ड्स के बारे में मैं आपको ज्ञान दूंगा गाइस, इस वीडियो में तो मैं नहीं दे रहा हूँ।
अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स उसने दिए हैं, आपको वर्ड आपको पहचानने हैं और बताने हैं कौन सा वर्ड कौन सा रहेगा। जैसे कि उसने पहला कहा है स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेंथन टीथ, जो सिर्फ दांतों से संबंधित क्रिया करता हो, उसको बोलते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्थोडेंटिस्ट। अगला है नर्व पेन, न्यूरोलजेरिया यानी कि न्यूरोलजिया, इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोलजिया। अगला आपका गाइस यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, ये आपका हो जाएगा ऑर्थोपेडिक्स। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेंटल इलनेस, मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेंटल इलनेस। फोर्थ में ये आपका हो जाएगा साइकाट्री। नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व, न्यूरिटिस। उससे नेक्स्ट है आपका इमोशनल और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। न्यूरोसिस। मेंटली अनबैलेंस्ड, साइकोटिक, इसको बोलते हैं गाइस साइकोटिक। पर्टेनिंग टू द हार्ट, जो कि हार्ट से संबंधित हो आपका, तो गाइस इसका हो जाएगा आपका कार्डियक। नेक्स्ट है स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली, जो कि बड़े लोगों की यानी कि उम्र में बड़े लोगों की, सो इसका हो जाएगा गेरियाट्रिक्स, उम्र के लिए। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट बीट, हार्ट एक्शन, जो हार्ट एक्शंस को रिकॉर्ड करता हो, कार्डियोग्राफ। और जो हार्ट रिकॉर्ड प्रोड्यूस बाय सच एन इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्डियोग्राम। क्या हो जाएगा आपका ये? कार्डियोग्राम। उसके बाद में यहाँ पे चैप्टर का पूरा रिव्यू दिया गया है, यहाँ पे आपको छाटने हैं इसके ऑप्शंस। पहला कहा स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलिमेंट्स, सो गायनेकोलॉजिस्ट, पहले का हो जाएगा बी। स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रन डिजीज़, बच्चों की जो डिजीज़ का अध्ययन करता हो उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्सन, यानी कि बी करेक्ट। स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज़, आई के लिए मैंने आपको बताया था ऑप्टिशियन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ऑप्टिशियन। थर्ड का आई में डिजीज़ को लेकर के आप ये आंखों के सिर्फ लेंसेज के लिए, सॉरी, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट गाइस, माफ़ी चाहूँगा। फोर्थ है करा के स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स आपने आज ही पढ़ा गाइस ये वाला फोर्थ का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइकाट्रिस्ट, यानी कि सी करेक्ट। पर्टेनिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली, ये भी आपने आज ही पढ़ा है गाइस, इसका भी हो जाएगा सी। गिरियाट्रिक। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीथ, ये भी आपने आज ही पढ़ा है गाइस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीथ, यानी कि ऑर्थोडोंटिक्स, यानी कि पहला ही वाला हो जाएगा करेक्ट। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सेवन्थ है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको न्यूरोसिस, यानी कि सी करेक्ट। मेंटली अनबैलेंस्ड एट्थ आपका, मेंटली अनबैलेंस्ड साइकोट्रिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये भी आपका पिछला पढ़ा हुआ है, पैडागॉगी बोलते हैं इसको गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। उसके बाद ये कुछ रूट वर्ड जो आपने पहले पढ़े थे, उनसे कुछ यहाँ पे वर्ड उसने पूछे हैं, यहाँ आप खुद जवाब दीजिएगा इस बार, इनके मैंने बहुत पढ़ा दिया आपको। ये 6 आपका यहाँ पे सेशन का एक पहला पड़ाव खत्म होता है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पड़ाव आपका शुरू होगा सेशन का। यस, यहाँ पे ये पहला पड़ाव आपका फिनिश, नेक्स्ट पड़ाव पे बात करेंगे हम लोग नए वर्ड्स की, वहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रूट वर्ड के बारे में ज्ञान दूंगा। यहाँ अब तक मैंने ऐसे पढ़ाया, वहाँ डायरेक्ट रूट वर्ड से बात करेंगे। तो आज की बात इतनी ही यहाँ पे, एंड ऑफ सेशन 6। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। इस बार संडे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस बार बहुत जल्दी आपसे मिलना होगा गाइस, बहुत जल्दी। तो फिलहाल लेते हैं गाइस विदा आपसे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।